निकल गया है और उसके आसपास के इलाकों में चहलकदमी कर रहा है। इसरो की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि दरअसल अब जो रोवर प्रज्ञान है वो आसपास के हिस्से में चहलकदमी कर रहा है। मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून, ये इसरो की ओर से ट्वीट किया गया है और ये भी कहा गया कि जल्द ही और जानकारी देंगे। जिस तरीके से अब वहां पे सफल लैंडिंग के बाद से लैंडर से बाहर निकला है प्रज्ञान, अब उसकी जो जिम्मेदारी है, जो काम है, वो है चांद की सतह की जानकारी इकट्ठी करना, वहां से तस्वीरें लेना। ताजा तस्वीरें सामने भी आ रही हैं और अब इसरो की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि दरअसल चांद की सतह पे चहलकदमी कर रहा है रोवर। मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून, ये भी कहा गया इसरो की ओर से और साथ ही ये भी कहा गया है कि दरअसल जल्द ही नई जानकारियां साझा की जाएंगी। जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वहां से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है कि कल किस तरीके से सफल लैंडिंग के बाद से इसरो की ओर से तमाम तस्वीरें जारी की गई। बताया गया कि दरअसल देखिए किस तरीके से लैंडिंग हो गई है और अब रोवर प्रज्ञान, जिसकी बहुत अहम भूमिका इस पूरे अभियान में, अब वो रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकल गया है और अब वो चांद की सतह के आसपास के हिस्सों में चहलकदमी कर रहा है। और अब उसका ये जो काम है वो ये है कि दरअसल अब अगले 14 दिनों तक वो रिसर्च करेगा, तस्वीरें भेजेगा और जानकारी इकट्ठा करेगा। यानी कि अब जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो अभियान है अब अगले कदम की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां पे चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है रोवर। तो आपने देखा 23 अगस्त की वो तारीख जो इतिहास बन गई है। बहुत ही शानदार काम भारत की तरफ से हुआ और ऐसा काम जो दुनिया में बाकी कोई और देश नहीं कर पाया है। देखिए, चांद पर तो बाकी देश भी पहुंचे हैं, लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें, हम अगर साउथ पोल की अगर बात करें, तो वहां पर हिंदुस्तान पहुंचने वाला पहला देश है। इसको लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अलग ही उत्साह देखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के वैज्ञानिकों को खूब जमकर बधाई दी, सराहना की और साफ तौर पर यह दिख रहा है कि भारत ने चांद पर भी डंका बजा दिया है और अपना परचम लहरा दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं पूरी खबर। बुधवार की शाम घड़ी में 6:04 हुए। भारत ने इतिहास रचा और चांद पर तिरंगा फहरा दिया। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। इसरो के हेडक्वार्टर में तालियां बजने लगी और देश जश्न में डूब गया। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत का नाम अब दुनिया के 49 देशों में जुड़ गया जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर भारत ने इतिहास रच दिया। देश के वैज्ञानिकों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing, and it has paid dividends today, and we had a very soft landing and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing. चांद की सतह पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह की जांच करेगा। इसके लिए विक्रम लैंडर के 4 पेलोड्स चांद के रहस्य को सुलझाएंगे। विक्रम लैंडर का पहला पेलोड है रंभा, जो चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड चास्टे चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड एल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की पड़ताल करेगा। इसके अलावा चौथा पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये चांद की डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाशेगा, उन सभी रहस्यों को सुलझाएगा जो अब तक नहीं सुलझे, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में दक्षिणी ध्रुव के रहस्य अनसुलझे हैं, लेकिन अब चांद से जुड़े सभी मिथक टूटने वाले हैं और इसकी शुरुआत भी हो गई है।
सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की तस्वीर इसरो को भेजी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चांद का दक्षिणी हिस्सा कैसा दिखता है। अब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर घूमेगा, 14 दिन तक चांद की पड़ताल करेगा, वहां क्या क्या मौजूद है और क्या चांद पर जीवन संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। भारत की इस बड़ी सफलता पर पीएम मोदी ने जो वैज्ञानिक है इसरो के, उनको जमकर बधाई दी और ये भी कहा कि अब जल्द ही भारत सूर्य के रहस्य को जानने के लिए एक नया मिशन लॉन्च करेगा, यानी कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा और अगले साल मिशन गगनयान को शुरू किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। वाकई ये पल जयघोष का है। ये क्षण 140 करोड़ भारतीयों के लिए खास है, क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। चंद्रयान 3 ने चांद पर भारत का परचम लहराया, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी बने। दक्षिण अफ्रीका से पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव देखी और जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, पीएम मोदी का चेहरा खुशी से खिल उठा। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चांद पर पहुंचने का सपना साकार हो चुका है। नया भारत नई उड़ान भर रहा है, अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और इसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी भी बने। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं, लेकिन उनका दिल चंद्रयान 3 के साथ जुड़ा रहा। वो इसरो के वैज्ञानिकों से पल पल की अपडेट लेते रहे। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। पूरा देश जश्न मना रहा है। उमंग और उल्लास से चंद्रयान 3 की सफलता की खुशियां मना रहा है, क्योंकि चंदा मामा दूर की बात नहीं रही। अब भारत ने चांद को चूम लिया है। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। भारत चांद पर सफलता की नई कहानी लिख रहा है और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने कई साल तक कड़ी मेहनत की और उनके इस अथक परिश्रम का ही नतीजा है आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा। तो पीएम ने चंद्रयान 3 टीम को बहुत बहुत बधाई दी। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को
जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि चंद्रयान ने चांद की सतह पर काम करना शुरू कर दिया है और वो पल भी दूर नहीं जब गगनयान भी अंतरिक्ष जाएगा और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर तो पहुंच गया है, लेकिन आपके जहन में सवाल जरूर होगा कि अब रोवर क्या क्या काम करेगा। तो आपको बता दें कि पहला काम, चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा, वहां पर घूमेगा, एक एक चीजों को देखेगा। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड रोवर की रफ्तार होगी, इस रफ्तार के साथ चहलकदमी करेगा। चंद्रमा से जुड़ी सारी जानकारियां भारत की तरफ पहुंचेंगी, वहीं सतह से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है अभी रोवर, और ये बहुत ही जरूरी काम है। देखिए, मिट्टी की संरचना का भी पता लगाएगा। बार बार हम कह रहे थे कि वहां पर खनिज पदार्थों का पता किया जाएगा, मिट्टी की संरचना का, साथ ही सतह के खनिजों का पता भी लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी एक रिसर्च होगी, रासायनिक तत्वों का भी पता लगाया जाएगा। रोवर का मुख्य तौर पर काम है 14 दिनों तक भेजेगा जानकारी, जो कि धरती के 14 दिन है, लेकिन चांद का हम 1 दिन मान रहे हैं। और ये मुख्य तौर पर काम होगा रोवर का। रोवर प्रज्ञान, जो कि विक्रम लैंडर से निकला है, चांद की सतह पर पहुंच गया है और उसने अब अपना काम करना शुरू कर दिया है।